का जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति का पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों हम लोग पीछे डिस्कशन कर चुके हैं और डिस्कशन क्या किए हैं कि त्रिकोणमिति का टेबल जो sin 30 अंश 45 अंश cos अंश जो भी एंगल होते हैं हम लोग उसको अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग का जो टॉपिक है वो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो हो गया 90 डिग्री। यहाँ का कोण अगर थीटा है तो यहाँ का कोण क्या होगा, तो हमको पता है यहाँ का कोण होगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब यहाँ का जो एंगल दोस्तों पूछेगा वो क्या होगा कि 90 डिग्री से कम आएगा और 90 डिग्री से जितने भी कम एंगल होते हैं कोण होते हैं उनका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आज उसी को हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए कुछ फार्मूला होता है, जैसे पहला फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका दोस्तों हो जाता है cos थीटा। दूसरा होता है cos 90 माइनस थीटा, तो दोस्तों को इसका हो जाता है sin थीटा। तीसरा होता है tan 90 माइनस थीटा, इसका हो जाता है cot थीटा। चौथा दोस्तों होता है cot 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है tan थीटा। पांचवा दोस्तों होता है sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। और लास्ट जो होता है 6 नंबर वो होता क्या है cosec 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है sec थीटा। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो पहला क्या होता है कि sin 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा बन जाएगा। cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा हो जाएगा। फिर अगला हम देखते हैं tan 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा cot थीटा। फिर अगला देखेंगे cot 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा tan थीटा। फिर sec 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा sec थीटा। तो यहां तक हम लोग क्या करेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करेंगे और इन्हीं फार्मूले के बेस से यहाँ पे कुछ एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे तथा जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देर न करते हुए हम इन क्वेश्चन को करते हैं इन फार्मूले से। तो आप एक बार इसको फार्मूले को दोबारा लिख लीजिए। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है sec थीटा। तो दोस्तों देर नहीं करते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, कह रहा है कि cosec 42 अंश बटा के sec 48 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, या तो ऊपर या तो नीचे किसी एक वैल्यू को ही चेंज करेंगे, बाकी एक वैल्यू को सेम टू सेम हम रहने देंगे। अच्छा करेंगे कैसे हम लोग, तो पहले इसको लिख लेते हैं cosec, इसको लिख लेते हैं 90 माइनस। अच्छा cosec 90 माइनस अगर हम करते हैं तो 90 में कितना घटा दें कि 42 बचे। तो दोस्तों अगर हम 90 वाले 48 को माइनस कर देंगे तो हमारा ये ऊपर वाला हो जाएगा cosec 42। अच्छा नीचे वाले को क्या बताएंगे कि इस वैल्यू को चेंज नहीं करते, इसका पे एज इट इज यहां पे उतर जाएगा, क्या हो जाएगा sec 48। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम फार्मूले को देखते हैं देखिए नीचे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ थीटा का वैल्यू रहेगा यही यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉपी हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं, तो ऊपर लिख लेंगे cosec 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा sec और थीटा की जगह देखिए कितना है 48 है, यहाँ आ जाएगा 48 अंश।
बटा के नीचे कितना है, तो सेक 48 अंश। अब हम देख रहे हैं ऊपर और नीचे सेम वैल्यू हो गया, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना 1, और जो कि इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर करेंगे। हाँ तो दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन कर लिया, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि सेक 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20 अंश, जहां 4 थीटा न्यून कोण हो, अर्थात जो 4 थीटा का वैल्यू आएगा वो न्यून कोण होगा, इसका मतलब 90 अंश से कम है, तो थीटा का क्या होगा मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, तो क्वेश्चन है सेक 4 थीटा बराबर कोसेक और ब्रैकेट लिखा है थीटा माइनस 20। अच्छा हम करेंगे क्या दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग इसको करते क्या है, इसको लिख लेते हैं कोसेक 90 माइनस 4 थीटा। अच्छा कोसेक 90 माइनस 4 थीटा क्यों किए, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, तो फार्मूला क्या पढ़े, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू यही चला गया, तो अगर हम कोसेक लिखें तो इसको लिखेंगे सेक और ये 4 थीटा तो आ जाएगा। अच्छा आगे का जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं कोसेक, ये हो जाएगा थीटा माइनस 20 अंश। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, देखिए कोसेक कोसेक इक्वल है, इससे क्या होगा कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या 90 माइनस 4 थीटा बराबर यहां बचा थीटा माइनस 20। अच्छा अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम करते हैं कि ये जो वाला वैल्यू है इधर देखिए माइनस है, इसको हम ले देते हैं उधर। अच्छा ये माइनस अगर उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो थीटा अब प्लस 4 थीटा, और ये माइनस है इसको ला देते हैं इधर, इधर के प्लस हो जाएगा, तो 90 अंश प्लस 20 अंश। इसको जोड़ देते हैं तो 5 थीटा बराबर इसको जोड़ देते हैं 110। तो हम 5 से भाग यहाँ दे देते हैं और 5 से भाग यहाँ देते हैं, तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ बचेगा थीटा, और यहाँ 5 से काटेंगे 5 दूना 10, एक बचेगा और 5 दूना 10। इसका मतलब थीटा का जो मान आया दोस्तों वो हो गया कितना 22 अंश, जो कि यहाँ पे हमसे पूछा था थीटा का मान, तो थीटा का मान हो गया 22 अंश, जो कि हमारा हो गया n स्क्वायर। अब लोग हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है कि साइन 52 अंश, लिख लेते हैं साइन 52 अंश, फिर दोस्तों लिखा है साइन 38 अंश, तो साइन 38 अंश, फिर है माइनस, फिर लिखा है कॉस 52 अंश डॉट कॉस 38 अंश। तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को डिस्कशन में क्या बताए थे कि अगर ऐसा कोई भी वैल्यू मिले तो हम किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे, दूसरे को सेम टू सेम कॉपी करेंगे। अच्छा हम करते क्या है, तो हम इसको थोड़ा बदल लेते हैं। अच्छा बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं साइन 90 माइनस, अच्छा 90 में कितना घटा देंगे बच्चे, तो हम देख रहे हैं 90 में अगर 38 घटा दें तो हमारा हो जाएगा 52। अच्छा इंटू, फिर इसको बदल लेते हैं साइन, इसको बदल लेते हैं तो 90 माइनस, अगर हम 52 कर लेते हैं तो हमारा बचेगा 38, और इस वाले को सेम टू सेम रख देते हैं, किसको लिख लेते हैं कोस 52 और कॉस 38। अब दोस्तों यहां पर पहले फार्मूला बन गया sin 90 माइनस थीटा, यहां हो गया sin 90 माइनस थीटा, और हम लोग फार्मूला क्या पढ़े sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। इसका मतलब यहां वाला जो वैल्यू बस cos के साथ आ जाएगा, तो लिख लेते हैं cos, यहां वाला जो वैल्यू ये आ जाएगा तो हो जाएगा 38 इनटू, फिर sin 90 माइनस थीटा, फिर हो जाएगा cos, और यहां का जो वैल्यू यहां आ जाएगा 52 माइनस, इसको देख लेते हैं cos 52 और cos
38 अंश। अब यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं जो पद इधर है वही पद इधर है, इसका मतलब इससे ये वाला माइनस हो जाएगा, कट जाएगा और आंसर क्या जाएगा 0, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो तीसरा नंबर हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि करनी में 3 इंटू tan 12 अंश इंटू cot 45 अंश इंटू cot 60 अंश इंटू tan 78 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार को क्वेश्चन को हम लोग सेम फार्मूले से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे दिया है करड़ी में 3 लिखा है tan, तो इसको हम क्या करते हैं सेम टू सेम कर देते हैं tan 12 अंश। अच्छा आगे चलते हैं। अब दिया है cot 45, तो हमको पता है कि cot 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। अच्छा फिर चलते हैं इनटू लिखा है cot 60। अच्छा cot 60 अगर दोस्तों हमको नहीं जाना तो हमारा प्रीवियस जो क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, जो टेबल है उसमें बताए थे कि जो यहाँ पे cot दिया है 60 इस tan का 1/3 और हम इसको बदल लेते हैं और इसको लिख लेते हैं tan 90 माइनस, अब 90 में कितना घटाएंगे 78 बचे तो 12 बचेगा। अब आगे कर लेते हैं, फिर इसको लिख लेते हैं, तो देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो हो गया tan 12 अंश, फिर यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा, फार्मूला हम लोग क्या पढ़े tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, इसका मतलब बन जाएगा cot थीटा, तो लिख लेते हैं cot 12 अंश। अच्छा अब दोस्तों हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि cot थीटा के जो अपोजिट होता है, विपरीत होता है, वो होता है tan थीटा। तो हम लोग इसी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो tan थीटा अर्थात tan 12 अंश इनटू cot थीटा बराबर 1/10, तो cot थीटा तो 1/10 और tan कितना 12 है, 12 से 12 कट गया तो बचेगा कितना 1, जो कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर करेंगे कि cos 18 अंश बटा के sin 72 अंश। तो दोस्तों इस प्रकार के अगर हमको कोई भी क्वेश्चन मिले तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिर्फ एक वैल्यू को ही चेंज करते हैं और एक को सेम टू सेम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि ऊपर वाले को चेंज करें तो ऊपर वाले करेंगे, नीचे वाला जैसे वैसे ही कॉपी हो जाएगा। तो अच्छा करते क्या है, इसको चेंज कर लेते हैं cos, पहले लिखेंगे 90 माइनस 90 माने कितना घटा देंगे 18 बचे, तो हम जानते हैं कि 72 को अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा 18, और हम क्या बताए हैं कि नीचे वाला सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, तो साइन ये हो जाएगा 72। अच्छा अभी हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो हम लोग कर लेते हैं cos 90 माइनस थीटा मतलब थीटा, क्या आ जाएगा साइन हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन 72 अंश बटा के नीचे भी दिया है साइन 72 अंश। अब देख रहे हैं साइन 72 72 सेम है तो कट गया और इसका आंसर 1 आ गया। तो हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बटा के कोसेक 53 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को फिर हम लोग बता रहे वही कैसे करेंगे, तो किसी एक वैल्यू को चेंज करें, या तो ऊपर का चेंज कर लें या तो नीचे का। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है सेक 37 बटा के कोसेक 53 अंश। तो हम लोग दोस्तों करते क्या है, हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। अच्छा चेंज करें तो क्या लिखते हैं सेक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 90 माइनस 90 माने कितना घटा दें कि 37 बचे, तो हम घटा देंगे 53, तो हमारा बचेगा कितना 37, और नीचे वाले को जैसे वैसे लिख देंगे, तो कोसेक
हो जाएगा 53 अंश। अच्छा अब आगे तो फार्मूला होगा सेक 90 माइनस इसको पढ़ेंगे थीटा, और इसको जब थीटा पढ़ेंगे तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक, इसको पढ़े थीटा तो यहाँ जाएगा 53 अंश बटा के नीचे से कोसेक 53 अंश। तो देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम हो गया और एक से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, लिखा है साइन 27 अंश बटा के cos 63 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं, लिखते हैं साइन 27 अंश बटा के cos 63 अंश। अब दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर ऐसा वैल्यू अगर दे पूरा कोड में तो किसी एक वैल्यू को ही हम चेंज करते हैं और एक वैल्यू को क्या करेंगे सेम टू सेम रहने देंगे। तो हमारा क्या क्या रहेगा, तो हम ऊपर वाले किस बार नहीं चेंज करेंगे, इसके जेब का क्यों लिख देते हैं साइन 27 अंश। हम नीचे वाले को चेंज करते हैं, इसको लिख लेते हैं cos, लिख लेते हैं 90 माइनस 90 बने कितना घटाएंगे 63 बचे, तो हम 27 घटा लेते हैं 63 बच जाएगा। अच्छा आगे करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं साइन 27 अंश बटा के, अब इसको पढ़ेंगे cos, इसको पढ़ेंगे 90 और इसको पढ़ेंगे थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, थीटा ये कितना 27 अंश यहाँ जाएगा 27 अंश, और ऊपर नीचे देखें कि सेम है तो चेक कर लिया कितना गया 1, जो कि इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश हो जहां 3a एक न्यून कोण हो, अर्थात इस 3a का मान 90 अंश से कम आए तो a का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सेम फार्मूले से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है sin 3a बराबर आगे लिखा है cos a माइनस 26 अंश। अच्छा अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसा फार्मूला बनाते हैं कि इस वाले वैल्यू में कोई चेंज ना हो, तो हम लिखेंगे क्या, इसको लिख लेते हैं cos और 90 माइनस लिख लेते हैं 3a। अच्छा cos 90 माइनस 3a क्यों लिखे, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन, और यहाँ जो थीटा रहेगा यहाँ जाएगा, तो इसको लिखिए इधर वाला सेम टू सेम cos a माइनस 26 अंश। अब देख रहे हैं cos से cos कैंसिल हो गया, तो बचेगा 90 माइनस 3a बराबर बचेगा a माइनस 26 अंश। अब दोस्तों यहाँ देख रहे हैं ये देखिए माइनस है, इस वाले माइनस को हम उठा के कर देते इधर। अच्छा इधर करें तो पहले से a है तो a माइनस उधर जाके हो जाएगा तो प्लस 3a। अच्छा आगे क्या करते हैं, ये जो 26 वाला के माइनस है इसको रख देते हैं इधर, ठीक इधर तो पहले से था 90 और एक प्लस आ जाएगा कौन 26, तो हम इसको जोड़ देते हैं 3 1 4 है और इसको जोड़ते हैं, देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 2 को जोड़ देंगे 9 में 9 2 11। अब 4 से भाग यहाँ दे देते हैं, 4 से भाग यहाँ दे देते हैं, तो 4 से 4 कट गया तो बचेगा 1, और यहाँ से 4 दूनी 8 3 बचेगा, 4 9 36, इसका मतलब एक का मान आ गया 29 अंश, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, दिया है सेक 70 अंश बटा के कोसेक 20 अंश प्लस साइन 59 अंश बटा के cos 31 अंश का मान बताओ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं सेक
70 अंश बटा के कोसेक 20 अंश प्लस साइन 59 बटा के कॉस 31। अब दोस्तों हम लोग करते हैं कि आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में किसी एक वैल्यू को चेंज करते हैं, या तो हम ऊपर चेंज कर लें या तो नीचे कर लें, यहां भी या तो ऊपर कर ले या तो नीचे कर ले। तो चलिए हम ऊपर वाले वैल्यू को ही चेंज कर लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, सेक इसको लिख लेते हैं 90 माइनस, अच्छा 90 में कितना घटाएंगे, 70 बचे तो 20 घटा देंगे, अगर 20 घटाएंगे तो बच जाएगा बटा के नीचे से कोसेक 20 अंश धन। इसमें दोस्तों क्या करते हैं कि हम ऊपर वाले को इसमें बदल देते हैं, साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे 59 बचे तो 31 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा बटा के नीचे लिख लेते हैं cos 31। अब आगे फार्मूला सेक 90 माइनस थीटा, इसको थीटा कहेंगे, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक, और थीटा इधर कितना है 20 तो हो जाएगा 20 बटा के नीचे कोसेक 20 प्लस इसको पढ़ेंगे साइन 90 माइनस इसको पढ़ेंगे थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह 31 अंश बटा के नीचे हो जाएगा कॉस 31 अंश। अब देखिए दोस्तों इससे कट गया 1 प्लस इससे कट गया 1 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे दोस्तों 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 इंच, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या है। दोस्तों हम लिख लेते हैं यदि tan 2a, यहां लिख लेते हैं tan 2a बराबर, आगे लिखा है cot, फिर आगे लिखा है a माइनस 18 अंश। अच्छा दोस्तों अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ ऐसा चेंज करते हैं कि इस वैल्यू में कोई परिवर्तन हो, तो हम इसको लिख लेते हैं cot और इसको लिख लेते हैं 90 माइनस 2a। हम लोग क्योंकि पढ़े cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा तो यहाँ जगह tan थीटा लिख लिया जाएगा। अच्छा आगे करते हैं बराबर cot a माइनस 18 है, अब cot से cot कैंसिल तो बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। हम क्या करते हैं कि माइनस इसको उठा के इधर भेज देते हैं, अच्छा इधर भेजेंगे तो यहाँ पहले से a है तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2a बराबर, अब इधर तो 90 बचा था तो इसको लिख लेते हैं 90 और ये माइनस है इसको ला देते हैं इधर, इधर आके प्लस होगा तो प्लस 18, इसको जोड़ देते हैं 2 1 3 है बराबर इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 108। 3 से दोस्तों इसमें भाग, 3 से इसमें भाग, अब 3 से 3 कट गए बचेगा ये, 3 से काट देते हैं 3 3 या 9 एक बचेगा 3 छक्का 8। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 11 जो कि सिद्ध करने वाला है। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश और tan 67 अंश बराबर सिद्ध हमको करना है 1। तो हम लोग दोस्तों करेंगे क्या, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो tan 48 अंश, tan 23 अंश, फिर करें tan 42 अंश और tan 67 अंश। तो दोस्तों अब हम आपको दोस्तों बार बार कह रहे हैं कि हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किसी एक वैल्यू को ही चेंज करेंगे, दूसरे वैल्यू को नहीं चेंज करेंगे। जैसे हमको कैसे पता चलेगा कि इसको चेंज करें इसको ना चेंज करें, तो जैसे अगर हम इसको देख रहे हैं 48 तो हम
हम इसको अगर चेंज करेंगे तो हमको बचेगा 42, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। अच्छा चेंज करेंगे तो क्या होगा 10, इसको लिख देते हैं 90 माइनस 90 माने कितना घटाए 48 बचे, तो हम इसमें से घटा लेते हैं 42। अच्छा अब आगे आते हैं, अगर हम इसी को चेंज कर लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि 10 वाले अगर 90 वाले घटाएंगे, कितना घटाएंगे, तो 67 घटाएंगे तो हमको 23 बचेगा, तो हम लिख लेते हैं 10 90 माइनस कितना घटा लेते हैं, अगर 67 घटाएंगे तो हमको बच जाएगा 23। आगे का सेम लिख सकते हैं 10 42 और 10 67। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला पढ़े 10 90 माइनस ये हो जाएगा थीटा, और 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। थीटा ये कितना है 42 इनटू, फिर लिखा है 10 90 माइनस इसको पढ़ेंगे थीटा, और 10 90 माइनस थीटा अभी हम लोग सीखे हैं कॉट थीटा। थीटा ये कितना आ जाएगा 67। आगे नहीं बदले तो इसको सेम लिख लेते हैं 10 42 और हो जाएगा 10 67। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, और फार्मूला क्या पढ़े हैं कि कॉट बराबर 1/tan थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 1/tan थीटा, तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉट, तो इसको लिख लेते हैं 1/tan थीटा, ये हो जाएगा थीटा, तो थीटा का मतलब हो जाएगा tan 42। सेम का यही पे हो जाएगा 1/, कॉट है तो tan बन जाएगा tan 67, और आगे ये हम करते हैं tan 42 और tan 67। हम देख रहे हैं कि tan 42 से tan 42 कट गया, tan 67 से tan 67 कट गया, तो बचेगा कितना 1, और हमको लाना भी कितना था 1, तो हम लिख देंगे 1 बराबर हो गया 1, तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यहाँ लिख देंगे रूट। अब दोस्तों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos 35 अंश बटा के sin 55 अंश प्लस sin 11 अंश बटा के cos 79 अंश माइनस cos 28 अंश cosec 62 अंश बराबर 1। तो दोस्तों हम सिद्ध कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कौन सा लेफ्ट हैंड साइड, और क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है cos 35 बटा के sin 55 प्लस sin 11 बटा के cos 79 माइनस आगे के लिख लेते हैं cos 28 अंश और cosec 62 अंश। अब दोस्तों अभी हम आपको डिस्कशन किए दोस्तों कि इन दोनों वैल्यू को कोई एक चेंज करेंगे, हम लोग ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, तो चेंज कर देते हैं cos 90 माइनस, अच्छा 90 में कितना घटा 35 बचे, तो अगर हम 55 को माइनस कर लेते हैं तो हमारा बच जाएगा नीचे वाला सेम टू सेम sin 55 प्लस, फिर हम आपको बताएंगे कोई एक बदली, हम ऊपर वाला ही बदल देते हैं, तो sin 90 माइनस कितना घटा 11 बचे, तो 79 घटा देते हैं, और नीचे वाला सेम cos 79 आगे माइनस, इसको लिख लेते हैं, इसमें भी किसी एक को बदल लेते हैं, तो cos और कर लेते हैं 90 माइनस कितना दोस्तों हम घटा लेंगे हम लोग का बच जाए, तो अगर हम लोग यहाँ पे cos 90 वाले अगर हम 62 पे घटा दें तो हमारा कितना बचेगा 28, और आगे कर देते हैं cosec 62। अब दोस्तों देख रहे हैं cosec cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा, तो लिख देते हैं sin थीटा के लिए 55 बटा के नीचे से sin 55 अंश प्लस sin 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा cos थीटा, तो हो जाएगा cos
थीटा की जगह 70 माइनस, नीचे सेम cos 79। अच्छा यहाँ चलते माइनस cos 90 माइनस थीटा बटा है साइन थीटा 62 अंश और आगे सेम कोसेक 62 अंश। अब हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इससे कट गया तो 1 प्लस इससे कट गया 1 माइनस। यहाँ दोस्तों हम लोग फार्मूला पढ़े हैं और फार्मूला क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। तो हम यहाँ पे अगर अप्लाई कर लेते हैं तो 1 बटा के कोसेक और थीटा ये कितना जाएगा 62 अंश और गुणे कोसेक 62 अंश है। तो इस 62 से वाला 62 कट गया, 1 बचेगा तो इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 1 2 माइनस 1 बराबर 1 और हमको सीधे क्या करना चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि साइन 48 अंश बटा के cos 42 अंश प्लस cos 48 अंश बटा के sin 42 अंश बराबर 2। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं साइन 48 अंश बटा के cos 42 अंश प्लस cos 48 अंश बटा के sin 42 अंश। अभी दोस्तों हम लोग क्या करें, बार बार आपको समझाने की किसी एक वैल्यू को चेंज ऊपर वाला चेंज करते हैं। तो साइन 90 माइनस 90 में कितना घटा देंगे 48 बटे तो 42, नीचे वाला सेम रहेगा cos 42 प्लस इसको लिख लेते हैं, इसी को बदल लेते हैं तो cos 90 माइनस अगर हम 42 घटा लेते हैं तो हमको बच जाएगा 48 तो नीचे हो जाएगा साइन 42। अब पढ़ते हैं साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, थीटा ये 42 अंश बटा के नीचे लिख देते हैं cos 42 अंश प्लस फिर cos 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, थीटा की जगह 42 अंश बटा के साइन 42 अंश। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि 42 में से कट गया तो 1 और यहाँ साइन से साइन कट गया तो 1, ये वाला वैल्यू इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया तो 1 1 2 और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे लास्ट और क्वेश्चन नंबर 14 है। दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को क्या करिए शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर करें, इससे उनका भी क्या हो बेनिफिट हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश और साइन 52 अंश और हमको सीधे क्या करना है 0 करना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इसमें किसी एक वैल्यू को हम चेंज करें, या तो इसको चेंज कर दें या तो इसको चेंज कर दें। हम लोग इसी को चेंज कर देते हैं। अच्छा चेंज क्या करेंगे तो इसको लिख लेते हैं cos 90 माइनस 90 में कितना घटा करते हैं तो अगर हम 52 घटा देंगे तो 38 बचेगा, इसको भी कर देते हैं cos 90 माइनस अगर हम 38 घटा लेते हैं तो बच जाएगा 52, इसको सेम रख लेते हैं साइन 38 अंश और साइन 52 अंश। अब क्या करते हैं फार्मूला में cos 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, थीटा की जगह 52 अंश इनटू फिर से cos 90 माइनस थीटा और होता है sin थीटा तो sin थीटा की जगह 38 अंश, इसको सेम लिखना है sin 52 अंश sin 38 अंश। देख रहे हैं दोस्तों कि दोनों सेम sin 52 अंश sin 38 अंश
माइनस साइन 52 और साइन 38 बीच में माइनस सिंबल, इससे क्या होता है कट गया और आंसर आ गया 0। और ये प्रश्न देखना है राइट हैंड साइड। दोस्तों इसी का अगला जो टॉपिक है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन